हेलो। तो यार कोरोना काल के चलते हमने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन इंग्लिश का एक शब्द जरूर सीखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, और ये शब्द सभी के दिलो दिमाग में ऐसे बैठ चुका है जैसे उनका कोई लाइफ का पार्ट हो, और ये शब्द है क्वारंटाइन। हालांकि कई सारे लोगों को इसका अर्थ, इसका मीनिंग नहीं पता। जैसे हाँ बेटा, वो क्वारंटाइन का मतलब क्या है? बहुत लोग बोल रहे थे क्वारंटाइन क्वारंटाइन, हमने भी बोल दिया, पर मतलब तो नहीं पता। उसका मतलब क्या है भाई, मेरे को बताएगा कोई? जहां देखो वहां क्वारंटाइन क्वारंटाइन। बनाया किसने ये शब्द? पूरा दिमाग खराब करके रखा है। जिसको बोलो, जिसको पूछो, सब क्वारंटाइन क्वारंटाइन करते रहते। भाई मतलब क्या है इसका? कहाँ से आया? किसने बनाया ये क्वारंटाइन? तो ये क्वारंटाइन शब्द आया कहां से और कहां सबसे पहली बार इस चीज का इस्तेमाल किया गया? तो आने वाले 2-3 मिनट में मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और वही पुराना डायलॉग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अब हमें कोरोना ने क्वारंटाइन का मतलब तो बता दिया कि अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द पर्सन में हैव एन इन्फेक्शन डिजीज मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द अदर पीपल। तो क्वारंटाइन दरअसल उन लोगों पे लगाए जाते हैं, उन व्यक्तियों पे लगाए जाते हैं जिन्हें किसी बीमारी को फैलने का खतरा होता है। तो ये रूल उन लोगों पे थोपे जाते हैं, उन लोगों पे लगाए जाते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। हम अगर आसान शब्द में बात करें तो इसे हम छुआछूत भी कह सकते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाली बीमारी। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कि क्वारंटाइन शब्द आया कहां से और कहां सबसे पहली बार लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल किया। तो क्वारंटाइन शब्द दरअसल क्वारंटीना से आया है, जो वेंशियन लैंग्वेज का शब्द है। एंड द मीनिंग ऑफ द क्वारंटाइन इज ऑफ 40 डेज। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम इन 1348 to 1357 इन यूरोप कंट्री द प्लेग डिजीज वॉज बॉर्न। जैसे इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है, उसी प्रकार उस टाइम पे एक प्लेग नामक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी, जिसने 30% आबादी को खत्म कर दिया था। अब इसके बाद 1377 में क्राइशिया के एक शहर में एक रागुस ने अपने यहाँ पर आने वाले जहाज़ों और उनमें मौजूद लोगों को समुद्र में एक आइलैंड पर 30 दिनों तक के अलग अलग रहने का आदेश जारी कर दिया। इससे जो सारे जहाज और सारे शिप्स थे वो एक ही आइलैंड पर 30 और 40 दिन तक रुके पड़े थे। And at last, in 1448, the Europe government has increased the time duration of the quarantine and it made at 40 days. तो जब तक ये 30 दिन का था उसको हम टेंट्राइन कहते थे, और जब ये 10 दिन बढ़ा के 40 डेज का हुआ तो उसको हम क्वारंटाइन करने लगे। सो गाइस, दिस इज अ रियल फैक्ट ऑफ क्वारंटाइन। और गाइस इतना ही नहीं, 7th सेंचुरी में लिखी हुई किताब में भी इसका जिक्र किया हुआ है। मतलब पहले से ही इसके बारे में लिखा गया है अ बुक ऑफ लेविटियस में कि क्वारंटाइन होगा, क्वारंटाइन शब्द ऐसा आएगा। तो दोस्तों, कि कितना सही है कितना गलत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।